Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter The Fight for class 8 from supplementary reader. Now let's start the chapter The Fight. Fight means होता है लड़ाई. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. रंजी को अभी जंगल राजपुर गांव में हुए भी 1 महीना नहीं हुआ है और उसने जंगल में एक किसको ढूंढ लिया, एक तालाब को देख लिया है. It was the height of summer and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in the semi hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town. It was a height of summer. इस समय गर्मियाँ अपने जोरों पर हैं. एंड स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और अभी तक उसके स्कूल भी नहीं खुले हैं. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन. सेमी हिल स्टेशन मतलब कुछ पहाड़ हैं, वहाँ कुछ नहीं है, मतलब पूरी तरह से पहाड़ी इलाका नहीं कह सकते. तो ऐसे इलाके में उसका अभी कोई दोस्त भी नहीं बना है. ही वेंडेड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इन टू. तो वो खुद ही जो है वहाँ पे मतलब निकल पड़ता है घूमने के लिए. मतलब वहाँ पे अभी इसका कोई दोस्त तो बना नहीं है, तो वो खुद ही अकेले पहाड़ी व जंगलों में चारों ओर फैले हुए मतलब जहाँ मतलब पूरा नगर जो फैला हुआ है चारों ओर से जंगल से मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे खुद ही घूमने के लिए निकल पड़ता है. इट वॉज हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है. वेरी हॉट, बहुत गर्मी. एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, और इस साल का ऐसा समय है. एंड रंजी वॉकड अबाउट इन इज वेस्ट एंड शॉर्ट. तो रंजी जो है इस समय बनियान और निक्कर पहने इधर उधर घूम रहा है. हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड. और उसके जो पैर जो हैं वो पूरे मिट्टी से मतलब धूल से सने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कच्ची रोड है वहाँ पे, और जो मिट्टी जो है वो उड़ उड़ के उसके चेहरे को उसने पूरा वाइट कर दिया है. द अर्थ वॉज पर्च्ड, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्टरिंग, वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन. द अर्थ वाज पार्च, और जो धरती जो है वो झुलसी हुई है. द ग्रास ब्राउन, घास भूरी हो गई है. द ट्रीज लिस्टलेस, और पेड़ जो थे ना वो जरा भी नहीं हिल रहे थे. हार्डली स्टीरिंग मतलब बहुत मुश्किल से ही हिलते थे. वेटिंग फॉर अ कूल विंड, और वो एक ठंडी ताज़ी हवा के इंतज़ार में है. और रिफ्रेशिंग अ शॉवर, शॉवर यानी कि हल्की बूंदाबांदी के इंतज़ार कर रहे हैं. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज ऑन सच अ डे, ऐसा ही दिन था. अ हॉट टायर डे, एक गर्मी वाला और थकाने वाला दिन. दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, और रंजी को जंगल में एक तालाब मिल गया. द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसुलेंसी एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल. द वाटर हैड अ जेंटल, उसका पानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्या है, बिल्कुल ट्रांसुलेंसी यानी कि बिल्कुल पारदर्शी पानी है. साफ बिल्कुल एकदम क्या कहना चाहिए, बिल्कुल उसमें होता है इतना साफ पानी के. एंड यू कैड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स, आप उसके अंदर गोल गोल पत्थर के टुकड़े देख सकते हैं. एट द बॉटम ऑफ द पुल, यानी तालाब की तली में आप पत्थर भी देख सकते हैं. पानी जो है वो इतना पारदर्शी और स्पष्ट है. अ स्मॉल स्टीम इमर्ज फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल, और जो तालाब में पानी आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, वो पानी जो है चट्टानों की मतलब बहुत सारी चट्टानें थी चारों ओर, वहाँ से एक छोटी सी जलधारा निकली हुई थी, तो वहाँ से पानी जो था वो तालाब में आ रहा था. ड्यूरिंग द मानसून द स्टीम वुड बी गशिंग टॉरेंट, और मानसून के दौरान में गशिंग टॉरेंट यानी मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ के साथ में वहाँ से पानी जो था वो वहाँ से गिरता था. कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, मतलब वहाँ से पहाड़ी से वो नीचे की ओर झरना बन जाता था. बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मी के समय में, इट वॉज बेयरली अ टिकल, ये केवल एक मतलब पानी का जो वो जो थी ना मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी जो धारा जो थी ना बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती थी, मुश्किल से ही पानी निकलता था, आप ये भी कह सकते हैं. द रॉक हाउ एवर हेल्ड द वाटर इन द पूल, फिर भी चट्टानें पानी को तालाब में रोके रखती थी. एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन, और मैदानी भागों में जैसे कि तालाब जो है वो सूख जाते हैं, लेकिन ये तालाब जो था वो सूखता नहीं था. वैन रंजी सो द पुल, जैसे ही रंजी ने तालाब को देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इन टू इट, जैसे ही रंजी तालाब को देखता है वह तुरंत भी झिझकता नहीं है उसके अंदर जाने से. ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग, वह प्राय स्विमिंग के लिए जाया करता था. अलोन और विथ फ्रेंड्स, अपने अकेले जाता था या फिर अपने दोस्तों के साथ वो जाया करते था. When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana
डेजर्ट। जब वो अपने माता पिता के साथ में राजपुतान के मस्तूल के बीच में एक प्यासे थर्स्टी यानी कि जहाँ पानी की कमी थी, तो वह ऐसे सिटी में रहा करता था। देयर ही हैड नॉन ओनली स्टिकी मडी पूल्स वे बफेलोस वेलोड एंड वुमेन वॉश क्लॉथ। तो वहाँ पे वो प्राय कैसा देखता था, वहाँ के जो तालाब जो होते थे वो कैसे होते, चिपचिपे कीचड़ से भरे हुए थे, जहाँ भैंसें जो थी वो लेटी रहती थी, मतलब डूबी रहती थी उसमें। और जो औरतें जो थी ना, लेडीज़ जो थी, वो क्या किया करती थी, वहाँ पे कपड़े धोया करती थी। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, लेकिन इस जैसा तालाब उसने नहीं देखा था। सो क्लीन एंड कोल्ड इनवाइटिंग, इतना ठंडा और साफ पानी था कि उसको आमंत्रित कर रहा था, अपनी ओर बुला रहा था। ही लिप्ड इनटू द वाटर, वो तुरंत ही पानी में छलांग लगा देता है। हिज लिम्स वर सप्पल, उसके जो बाहें और टांगे थे, मतलब उसका जो शरीर जो थे ना, वो एकदम सप्पल यानी कि लचीले थे। फ्री ऑफ एनी फैट, जरा भी चर्बी नहीं थी। एंड इज डार्क बॉडी ग्लिंस्ड इन पेचेस ऑफ सनलिट वाटर, और उसका शरीर जो था ना, सांवला शरीर जो था, धूप से चमक, मतलब जो पानी जब उसकी जब बूंदे उसके शरीर पे थी और जैसे उस पर सनलाइट पड़ रही थी वो झिलमिला रही थी, मतलब चमक रही थी उसके शरीर पे पानी की बूंदें। The next paragraph is, the next day he came into to quench his body in the pool, in the cool water of the forest pool. तो दूसरे दिन भी जो रंजी जो है उस जंगल के उस जंगल के तालाब में फिर से वो अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए आता है, कहने का मीन्स है कि अच्छी तरीके से नहाने के लिए आता है, ठंडा पहुंचाने के लिए आता है। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द limpid green water or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of the broad leaf sal trees. तो he was there and for almost an hour sliding in and out of the limpid green water. तो वो लगभग 1 घंटे तक निर्मल, मतलब वो जो चट्टाने जो थी जल के अंदर बाहर खिसकता रहा लगभग 1 घंटे तक, है ना। और lying stretched out in the smooth yellow rocks on the shade of the broad leaves साल ट्री, तो जो साल के चौड़े पत्तों की छाया में वो पीली चट्टाने जो थी ना चारों ओर, उस पर लेटा रहा आराम से लेटा रहा। इट वॉज वाइल ही ले दैट ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अभी, जब वो लेटा हुआ था तभी वो थोड़ी देर में देखता है कि उससे कुछ दूरी पे एक लड़का जो था वो खड़ा हुआ था। स्टेयरिंग एट हिम इन अ राधा हॉस्टाइल मैनर, और वो उनको घूर करके देख रहा था जैसे कि वो मतलब वो उससे लड़ना चाहता है। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर दैन रंजी, और जो दूसरा लड़का जो था वो रंजी से थोड़ी सी उम्र में बड़ा था। टॉलर, लंबा था। थिकेस्ट यानी कि, और कैसा था वो, थिकेस्ट यानी कि गठे शरीर वाला था। विद अ ब्रॉड नोज, उसकी नाक चौड़ी थी। एंड थिक रेड लिप्स, और उसके होठ जो थे ना मोटे लाल होठ थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, उसने केवल रंजी को अभी अभी ध्यान दिया था। एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, जब रंजी ने कुछ नहीं कहा, द अदर बॉय कॉल्ड आउट, तो दूसरे लड़के ने पुकारा, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, श्रीमान आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड। रंजी हु वाज द प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, रंजी जो कि उसे दोस्ती करना चाहता था, वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, लेकिन जब उस लड़के के बैर भाव वाले स्वर्ग से वो भौचक्का रह जाता है। कौन, रंजी। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, मैं जो था ना मैं तैर रहा था। वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं तैरते हो। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर बॉय, जो दूसरा लड़का जो था ना, जो लड़ने की उसमें था टॉन में, वो कहता है कि मैं केवल अकेले तैरता हूँ। दिस इज़ माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, ये मेरा तालाब है और मैंने तुमको यहाँ आमंत्रित नहीं किया है। द स्ट्रेंजर stood up to Ranji who still sat on the stranger stood up, जो लड़का जो था ना लंबे लंबे पैर भरते हुए रंजी के पास आ गया। who still sat on the rock, जो कि अभी भी रंजी जो था वो तालाब चट्टानों पर बैठा हुआ था। Planting his broad feet firmly on the sand, said as though he would settle the matter once and for all. तो वो जो लड़का जो था ना चौड़े पांव भरते भरते रेत में जमा करके बोला, जैसे कि मतलब वो जो है मामले को निपटाना चाहता था। तुम नहीं जानते निपटाना जानता था। डोंट यू नो, शायद तुम नहीं जानते। आई एम अ वॉरियर, मैं क्या हूँ, मैं एक योद्धा हूँ।
आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, लेकिन मैं तुम जैसे गांव वाले लोगों से ऐसे गंवारों को उत्तर को सुनना पसंद नहीं करता. सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स सैड रंजी. तो रंजी कहता है कि तो तुम गंवारों से लड़ना तुम्हें अच्छा नहीं लगता. वेल आई एम नॉट अ विलेजर. तो रंजी कहता है कि मैं कोई गंवार नहीं हूँ या गाँव वाला नहीं हूँ. आई एम अ फाइटर. मैं भी लड़ाका हूँ. आई एम अ वेरियर. आई एम अ फाइटर. मैं योद्धा हूँ, मैं लड़ाका हूँ. इस तरीके से दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है. दे हैड रीच एन इम्पेस. ये दोनों जो हैं मतलब वे दोनों जो हैं गतिरोध की स्थिति में पहुंच जाते हैं. वन हैड सेड ही वॉज ए वेरियर. एक कहता मैं योद्धा हूँ. द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर. जबकि दूसरा घोषणा करता है कि मैं एक फाइटर हूँ. देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड ही बी सेड. तो इस तरीके से वो उनके पास में इसके अलावा और कुछ कहने के लिए नहीं था. यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वेरियर. तुम अच्छे से जान गए ना मैं योद्धा हूँ. सेड द स्ट्रेंजर. उस अजनबी ने कहा. फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेंट्रेटेड रंजीज हेड. उसको लग रहा था कि जानकारी जो है अभी भी रंजी के दिमाग में नहीं घुसी है. उसका दिमाग जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी. रंजी ने कहा मैं ये बात तुमसे 3 बार सुन चुका हूँ. देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे. तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग जाते. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम भागो यहाँ से. आई विल हैव टू बीट यू. मैं तुम्हें मारूंगा. सेड द स्ट्रेंजर. वो अजनबी लड़का जो है वो हिंसक मुद्रा बना के कहता है. एज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड. हिंसक मुद्रा बनाकर वो कहता है नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा. शोइंग रंजीस द पाम ऑन हिज हैंड. जो रंजी को अपना हाथ दिखा करके वो थप्पड़ दिखा करके कहता है. आई एम वेटिंग टू सी यू यू डू इट. सैड रंजी. रंजी कहता है मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तुम मेरी पिटाई करते हो कि नहीं. यू विल सी मी डू इट. सैड द अदर बॉय. दूसरे लड़के ने कहा तुम देखोगे कि मैं करता हूँ. रंजी वेटेड. रंजी इंतजार करता है. द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड. तो दूसरा लड़का फुफकारने की आवाज़ निकालता है. दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आइज फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट. दोनों लगभग एक दूसरे की आंखों में घूर कर देखते रहते हैं. दैन द वेरियर स्लैप रंजीज अक्रॉस द फेस. तभी दूसरा जो योद्धा लड़का होता है पूरी शक्ति से रंजी के चेहरे पे थप्पड़ मारता है. विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर. मतलब पूरी उससे मारता है ताकत से. रंजी स्ट्रगल्ड फीलिंग क्वाइट डिजी. तो रंजी जो है लड़खड़ाते हुए चक्कर सा उसको आ जाता है. दे वॉर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक. और उसके गाल पे लगभग 5 उंगलियां जो थी वो छप जाती हैं. दे यू आर एक्सट्रीम द एसिलेंट. आक्रमणकारी. एसिलेंट में आक्रमणकारी चिल्लाकर कहता है येलो. विल यू बी ऑफ नाउ. अब तुम यहाँ से भाग जाओ. फॉर आंसर रंजी स्वंग हिज आर्म्स अप द पुश्ड अ हार्ड बॉनी फिस्ट इनटू द अदर्स फेस. एंड देन फॉर आंसर. और उसके उत्तर में रंजी स्वंग हिज आर्म्स. रंजी अपनी बाजू घुमा करके एंड पुश्ड हार्ड बहुत जोर से उसको मारता है. फिस्ट इनटू द अदर्स फेस. दूसरे लड़के के चेहरे पे मुक्का मारता है. एंड देन दे वर ईच अदर्स थ्रॉट. फिर दोनों एक दूसरे के थ्रॉट यानी गले को पकड़ लेते हैं. स्वेइंग ऑन द रॉक. और चट्टानों पर झूलने लगते हैं. टम्बलिंग ऑन द सैंड. और रेत पर लोटपोट होने लगते हैं. रोलिंग ओवर एंड ओवर. बार बार क्या करते हैं वो चक्कर लगाने खाने लगते हैं. देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड आर डेस्परेट. और दोनों के हाथ व बाजू जो है ना टांग पैर जो और जो हाथ जो है ना वो पूरे के पूरे उसको जकड़े हुए रहते हैं. वो क्या करते हैं वो खुलने के लिए हताश संघर्ष करते हैं. वॉयलेंट स्ट्रगल. बहुत ज़्यादा वॉयलेंट यानी आक्रमणकारी मतलब संघर्ष चल रहा है उनमें बहुत ज़्यादा भयंकर. गैस्पिंग एंड कर्सिंग. गैस्पिंग यानी हाफते हुए और कोसते हुए. क्लॉइंग एंड स्लैपिंग. क्लॉइंग यानी खनोसते हुए और स्लैपिंग यानी चांटे मारते हुए. दे रोल्ड इनटू द शैलो ऑफ द पूल. और वो तैरते तैरते कहाँ पे आ जाते हैं तालाब के पानी में. Even in the water, the fight continued, as splitting and covered with mud. और अभी भी पानी में उनकी लड़ाई जारी थी. इस continued as splitting यानी कि फुफकारते हुए और covered with mud यानी कीचड़ से लथपथ थे. They groped for each other's head and throat. उन्होंने एक दूसरे के सिर और गले को पकड़े हुए थे वो बहुत ज़्यादा. बट आफ्टर 5 मिनट लगभग लेकिन 5 मिनट के बाद बट आफ्टर 5 मिनट के बाद फ्रेनिस अनसाइंटिफिक स्ट्रगल नाइदर बॉय हैड इमर्स विक्टोरियस. तो दोनों लड़के जो थे ना 5 मिनट के बेढंगी लड़ाई के बाद दोनों में से कोई भी लड़का विजय नहीं हुआ.
देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉशन, दोनों का शरीर जो था ना बहुत ज़्यादा थक गया था. दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर्स, दोनों एक दूसरे को छोड़कर खड़े हो गए. ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, और बोलने का भारी प्रयास करने लगे. नाउ नाउ डू यू रियलाइज, अब तुम्हें जान गए. आई एम ए वेरियट गास्प द स्ट्रेंजर, वो जो लड़का जो था ना, अजनबी लड़का हाँफते हुए कहता है कि मैं एक योद्धा हूँ. डू यू नो आई एम अ फाइटर सैड रंजी विद डिफिकल्टी, और बड़ी मुश्किल से रंजी उससे कह पाता है कि मैं भी एक लड़ाका हूँ. दे गेव अ मोमेंट कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर एंड, और दोनों जो है एक क्षण के लिए एक दूसरे को उत्तरों पर विचार करने के लिए इन दोनों ने विचार किया. इन दैट मोमेंट ऑफ द साइलेंस, और बिल्कुल शांति थी इस बीच. देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, इस समय केवल उनकी गहरी भारी भारी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी. देन यू विल नॉट लीव द पुल सैड द वेरी, योद्धा कहता है कि तुम तालाब नहीं छोड़ोगे. आई विल नॉट लीव इट सैड रंजी, रंजी कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा. देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेट द अदर, तो दूसरा कहता है कि ठीक है अब हमारी लड़ाई जारी रहेगी. ऑल राइट सेट रंजी, रंजी कहता है ठीक है. बट नाइदर बॉय मूव्ड नाइदर टुक द इनिशिएटिव, दोनों लड़के जो हैं ना तो वहाँ से मूव्ड, यानी दोनों लड़के जो ना तो वहाँ से जाते हैं और ना ही उन्होंने उन दोनों में से किसने इनिशिएटिव यानी पहल की. द वेरियर हैड एन इंस्पिरेशन, तभी योद्धा लड़के के अंदर एक मतलब वो उसके अंदर एक नया विचार है. इंस्पिरेशन एक विचार आना. वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो ही सेड, वो बोला कल हम दोबारा लड़ाई जारी रखेंगे. इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, अगर तुम में हिम्मत हो तो कल आके दिखाना. वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टूडे, तो वो कहता है हम हमारी लड़ाई कल भी जारी रहेगी, और जैसे आज मैंने तुम्हें दया दिखाई है कल मैं तुम पे दया नहीं दिखाऊंगा. आई विल कम टुमारो सैड रंजी, रंजी कहता है मैं कल आऊँगा. आई विल बी रेडी फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा. दे टर्न फ्रॉम ईच अदर एंड देन, और तब दोनों एक दूसरे की तरफ से मुड़ जाते हैं. एंड गोइंग टू देयर रेस्पेक्टिव रॉक्स, और दोनों अपनी अपनी चट्टानों पर जाकर बैठ जाते हैं. पुट ऑन देयर क्लॉथ, अपने कपड़े उठाते हैं. एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाई डिफरेंट रूट्स, और अलग अलग रास्तों पे जाकर और अपने कपड़े पहनकर और अलग अलग रास्तों से जंगल से चले जाते हैं. When रंजी गॉट होम, जब रंजी घर पहुंचा, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूसेस दैट शोड ऑन हिज फेस लेग्स एंड आर्म्स, तो वो बड़ी मुश्किल से मतलब जो उसके सही पे घाव लगे थे चेहरे पैरों और हाथों में जो दिखाई दे रहे थे उसके लिए कारण बताना उसके लिए मुश्किल हो गया. इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजली वायलेंट फाइट, और ये बात छुपाना ही मुश्किल हो गया कि उसकी जो लड़ाई जो थी ना कितनी घमासान थी, और ये भी वो नहीं बता सकता था. एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन इज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, उसकी माँ ने उससे कहा कि वो दिन भर अब घर पर ही रहे. दैट इवनिंग, और उस दिन शाम को, दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, वो अपने घर से चुपके से शाम को घर से खिसक जाता है. एंड वेंट टू द बाजार, और बाजार में जाता है. वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबी, और जब वो बाजार में जाता है तो उसको कुछ जाकर के वहाँ पे शांति मिलती है. उसे चमकीले रंग के नींबू के शरबत की बोतलें व केले के हरे पत्ते पर वो मीठी गरम गरम जलेबियाँ खा करके उसको शांति मिलती है. ही हैड जस्ट फिनिश द लेमनेड, उसने अभी अपनी शिकंजी को ख़त्म ही किया था. व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड, तभी वो अपने एडवर्सरी यानी विरोधी यानी कि अपने शत्रु को सड़क पर आते हुए देखता है. हिज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर, पहले तो उसने सोचा कि उसका मन आया कि मुंह फेर ले और कहीं और देख ले. हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमनेड बॉटल इन हिज एनिमी, और फिर दूसरा विचार आया कि बोतल की अपने बैरी पर बोतल फेंक दे, मतलब अपने शत्रु पर बोतल फेंक दी. बट ही डिड नाइदर ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन उसने उन दोनों में से कुछ भी नहीं किया. इंस्टीड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कॉल्ड एट पासिंग एडवर्सरी, वो केवल वो कुछ नहीं किया बस गुस्से से अपने शत्रु को घूरने लगा. एंड द वेरियर सैड नथिंग, और योद्धा लड़के ने भी कुछ नहीं कहा बट स्कॉल्ड बैक विद इक्वली फोर्सटी, और मुड़कर के वो ही भीषणता से उसको घूर के देख रहा था, उसी समान ताकत से वो उसको घूर के देख रहा था. द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, और दूसरे दिन भी गर्मी उतनी ही थी जितनी एक दिन पहले थी. रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट, उसका रंजी का सही जो था अभी भी कमजोरी महसूस कर रहा था और आलस आ रहा था. वो और ज़्यादा लड़ाई करने के लिए उत्सुक नहीं था. हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर,
उसका जो शरीर जो था ना उस पर अभी भी मतलब उस पर अभी भी शरीर जो था उसका कठोर था, मतलब दुख रहा था, उसके घाव भी अभी उसको दर्द दे रहे थे, जो कि एक दिन पहले उन दोनों की लड़ाई हुई थी। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो उस चुनौती को अस्वीकार नहीं करना चाहता था। नॉट टू टर्न अप द पुल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, और ना ही वह वो अपने पराजय स्वीकार करना चाहता था। तालाब पर ना पहुंचना उसकी पराजय होती है ना। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट वैन देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, और ना ही और जैसे लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि पता था कि अन्य लड़ाई में वह हार जाएगा, है ना। अगर वो नहीं जाएगा तो यही होगा कि वो हार गया और उसके आने की हिम्मत नहीं थी। बट ही कुड नॉट एक्यूसीज इन इज ओन डिफीट, लेकिन वो अपनी पराजय को स्वीकार भी नहीं करना चाहता था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम, फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रेस्पेक्ट। तालाब पर न पहुंचने का अर्थ था पराजय स्वीकार करना, और जैसे लगा था उसे पता था कि अन्य लड़ाई में वह हार जाएगा, परंतु वह पराजय चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकता था और अपने शत्रु का अंत तक विरोध करना चाहता था। इफ ही सरेंडर नाउ, यदि वो अपने सरेंडर कर देता, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो वह उसको हर समय उसको मारता रहेगा। बट टू फाइट एंड बी टेकन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बीटन अगेन, और यदि वो आज लड़कर पराजित हो गया तो वह सदा के लिए लड़ना पड़ेगा और वह स्वतंत्र हो जाएगा। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड अ राइट टू द पूल फॉर द फॉरेस्ट, और जो ज़्यादा देर तक लड़ता रहेगा उसी का तालाब पर अधिकार हो जाएगा। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वेरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, अब इसको केवल आधी ही आशा थी, कुछ ही आशा थी कि वो हो सकता है योद्धा जो है चुनौती भूल गया हो। बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट सिटिंग, लेकिन उसकी जो आशा जो थी तुरंत ही धूमिल हो गई जब उसने देखा कि विरोधी जो था तालाब पे के किनारे खड़ा हुआ था। स्ट्रिपिंग ऑफ द वेस्ट, अपनी मतलब अपने कमर कमर तक उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, और तालाब के दूसरे किनारे पे कमर तक नंगी चट्टान पर बैठा हुआ दिखा। ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, द वेरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, जो वेरियर योद्धा लड़का जो था अपने शरीर पर तेल लगा रहा था। ही सॉ रंजी बीन इन द साल ट्री, उसने रंजी को साल के वृक्ष के नीचे देखा। एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल, और तालाब पर और अक्रॉस मतलब तालाब को पार करके आने की इसको चुनौती दी। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शॉर्टेड, वह चिल्लाया इस और आकर के लड़ो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेट डाउन बाय द ओपोनेंट, लेकिन वो जो था ना रंजी जो था परंतु रंजी जो था ना विरोधी द्वारा रखी गई शर्त को स्वीकार नहीं करना चाहता था। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शॉटेड बैक विद इक्वल विगर, और वो पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहता है इस ओर आकर के लड़ो। स्विम अक्रॉस द फाइट मी हियर, तैर करके मेरे पास आओ। कॉल द अदर, दूसरे लड़के ने, और परहैप्स यू कांट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पुल, या फिर तुम इस तालाब की को तैर कर पार नहीं कर सकते। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पुल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, लेकिन वो बिना थके ऐसी दूरी को, ऐसी लंबाई को न जाने कितनी बार पार कर चुका था। एंड हेयर ही वुड शो द बैरियर हिज सुपीरियोरिटी, अब उसे योद्धा को अपनी वरिष्ठता दिखानी थी। सो स्लीपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, अतः वो अपनी बनियान उतार करके ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर, वो पानी में सीधा गोता लगा देता है। द वाटर कटिंग थ्रू इफ लाइक अ नाइफ, और पानी जो था वो चाकू की तरह कटता है। द सरफेस वाज हार्डली स्प्लैश, और सतह पर मुश्किल से ही पानी आता है, पानी की छींटें आती हैं। द वेरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और जो योद्धा लड़का जो होता है उसका मुंह आश्चर्य से खुला रहता है। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा तुम गोता भी लगा सकते हो। इट इज़ ईजी सेड रंजी, रंजी कहता बड़ा आसान है। ट्रेडिंग द वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, वो कहता है रंजी ने पानी में चलते हुए कहा आप दूसरी चुनौती के लिए तैयार रहो। आई विल मेक अ डाइव, मैं एक गोता लगाता हूँ। इट इज़ ईजी स्ट्रेच, कांट यू डाइव, क्या तुम गोता नहीं लगा सकते। नो सेट द अदर, दूसरे लड़के ने कहा नहीं। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं सीधे पानी में कूदता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ, लेकिन यदि तुम मुझे बता दो आई विल मेक अ डाइव, तो मैं भी गोता लगा सकता हूँ। इट इज़ ईजी सेट रंजी, रंजी ने कहा यह बहुत आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, चट्टान पे खड़ जा। स्ट्रेच योर आर्म्स, अपने हाथों को फैलाओ।
and arms out and allow your head to displace for your feet. और अपने पैरों तक अपने सर को ले आओ. पाँव और बाहों को फैलाओ और पाँव की बजाय सिर को आने दो. द वेरियर स्टूड अप, और वो योद्धा लड़का जो था वो भी सीधा खड़ा हो गया. स्टिफ एंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा अकड़ करके खड़ा हो गया. स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, अपने हाथों को फैलाता है. एंड टू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और पानी में अपने आप को गिरा देता है. ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बैली, वो पेट के बल चपटा गिरा. विद अ क्रैश एंड सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और वह इतना जिससे ये हुआ कि वृक्षों पर पक्षी जो थे ना, जो पक्षी बैठे वो चीख करके उड़ने लगे, आसपास आकर के उड़ने लगी. रंजी डिसॉल्व इनटू लाफ्टर, और रंजी जो था ना वो जोर जोर से हंसने लगा. आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पुल, मुझे लगता है तुम तो तालाब को खाली करने वाले हो. ही आस्क्ड, उसने पूछा. एज द वेरियर केम एज द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल व्हेल, और वो कहता है क्या तुम तालाब को खाली करने का प्रयास करते. जब उसने पूछा, योद्धा लड़का एक छोटी व्हेल की भांति फब्बारा छोड़ता हुआ पानी से बाहर निकला. वॉज नॉट इट गुड, क्या ये अच्छा नहीं था. आज द बॉस, लड़के ने कहा. एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारे कर्तव्य पर मुझे गर्व हो रहा है. गर्व हो रहा है. नॉट वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा नहीं था. सैड रंजी, रंजी ने कहा. यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें और ज़्यादा अभ्यास की जरूरत है. सी आई विल डू इट अगेन, देखो मैं दोबारा करके दिखाऊंगा. एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप इनटू अ रॉक, अपने आप को चट्टान पे खड़ा करो, खींचो. ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, फिर से वो दोबारा से एक अच्छी सी डाइव करके दिखाता है. द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, वो लड़का, दूसरा लड़का जो है तो उसके बाहर आने का इंतजार करता है. स्विमिंग अंडर वाटर, वो पानी के अंदर तैर रहा होता है. रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और वो पानी के अंदर उसके चक्कर काट कर उसके पीछे से ऊपर आया. हाउ डिड यू डू दैट, आज द एस्ट्रोनिस्ट यूथ, उस लड़के ने बड़े आश्चर्यचकित होते हुए कहा. तुमने ये कैसे किया. कांट यू स्विम अंडर वाटर, आज रंजी, रंजी ने कहा. क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते. नो बट आई विल ट्राई, नहीं लेकिन मैं कोशिश करूंगा. The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought that he had gone right down, though his bottom, like a duck, remained above surface. द वेरियर मेड अ ट्रिमेंडस अफेयर, और जो योद्धा लड़का जो था पानी में छलांग लगाने का प्रयास करता है, प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पुल. एंड इंडीड ही थॉट दैट ही हैड गॉन राइट डाउन, लेकिन वह सोचता है कि वो बिल्कुल सही कर रहा है. दो हिज बॉटम, लेकिन वो तली पर, लाइक अ डक्स रिमेन अबव सरफेस, लेकिन वो तली पर, पानी की तली पर ऐसे तैर रहा था जैसे कि डक चलती है. रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन रंजी जो है फिर भी उस लड़के को निराश नहीं करना चाहता. इट वॉज नॉट बैड, ही सेड, वो बोला इतना बुरा नहीं था. बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा अभ्यास की जरूरत है. विल यू टीच मी, आज द एनिमी, उसके शत्रु ने कहा. क्या तुम मुझे सिखाओगे. इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, हाँ यदि तुम चाहोगे तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा. यू मस्ट टीच मी, तुम्हें अवश्य सिखाना होगा. इफ़ यू डोंट टीच मी, यदि तुमने मुझे नहीं सिखाया, आई विल बीट यू, तो मैं तुम्हें मारूंगा. विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, तुम्हें यहाँ रोज आना और मुझे सिखाना है. इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो. सैड रंजी, रंजी ने कहा. दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर, वे दोनों पानी से बाहर निकल आए. एंड वर सिटिंग साइड बाई साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक, और दोनों की दोनों जो है अगल बगल में चिकनी सुंदर चट्टान पर बैठ गए. माई नेम इज सूरज, सैड द वेरियर, योद्धा लड़के ने कहा. मेरा नाम सूरज है. वॉट इज़ योर, और तुम्हारा क्या है. इट इज़ रंजी, मैं रंजी हूँ. आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट, मैं ताकतवर हूँ ना, क्या नहीं. आज सूरज ने पूछा. बेंडिंग इज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल्स स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ फ्लैश, और उसने अपने हाथ को बाहें को मोड़ते हुए, अपने गोल पट्टे को दिखाते हुए, जो दिखाते हैं मसल्स को दिखाते हुए, उसने उससे कहा. यू आर स्ट्रॉन्ग, सैड रंजी, यू आर अ रियल पहलवान, वो कहता है तुम शक्तिशाली हो, तुम वास्तव में एक पहलवान हो. वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, सूरज कहता है कि मैं एक दिन संसार का सर्वश्रेष्ठ पहलवान बनूंगा. स्लैपिंग इज थाई, अपनी जांग को थपथपाते हुए कहते. विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, और जिसका जो इम्पैक्ट जो है वो उसके हाथों को जोर जोर से हिलाने पर दिख रहा था. ही लुक क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, और वो जो है ना कठोर तरीके से, आलोचनात्मक तरीके से उसके रंजी के दुबले पतले शरीर को देखता है. यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तुम बिल्कुल निश्चित तौर पे तुम काफ़ी
यू आर क्वाइट क्वाइट स्ट्रांग, तुम काफ़ी ताकतवर हो। ही कंसीडेड, कंसीडेड यानी कि वो उसको आगे बढ़ते हुए बोलते हुए कहता है बट यू आर टू बॉनी, लेकिन तुम बहुत दुबले पतले हो। आई नो यू पीपल डोंट ईट इनफ, मुझे पता है तुम जैसे लोग ज़्यादा नहीं खाते। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम मेरे साथ आओगे और रोज़ अपना खाना लेकर के आओगे। आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं रोज़ 1 सेर दूध पीता हूँ। वी हैव गॉट आवर ओन काउस, मैं और हमारे पास हमारी खुद की गाय होती हैं। बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। एंड आई विल मेक यू यू अ रियल पहलवान लाइक मी, मैं तुम्हें अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। आई नो, मैं जानता हूँ। इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, यदि तुम मुझे पानी के अंदर तैरना सिखा दो। आई विल मेक यू अ पहलवान, तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। दैट इज़ फेयर इज़ नॉट, तो ये बिल्कुल निश्चित है ना, क्या नहीं। सूरज पुट हिज आर्म्स अराउंड द यंगेस्ट बॉय एंड सेड, वो सूरज जो है छोटे लड़के के बाहों में अपना हाथ डालते हुए कहता है वी आर फ्रेंड्स नाउ, येस हम अब दोस्त हैं, हाँ। दे लुक्ड एट ईच अदर विद द ऑनेस्ट अनफिलिंग अनफिंचिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न, वो दोनों एक दूसरे को ईमानदारी से बिना आंख झपके एक क्षण प्यार से विश्वास का मतलब विश्वास से देखते हैं, उनके अंदर विश्वास नाम की चीज़ ने जन्म ले लिया। वी आर फ्रेंड्स टुगेदर, वी आर फ्रेंड्स सैड रंजी, रंजी ने कहा अब हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन द ब्रांचेस, अब पक्षी जो थे वो शाखाओं पर फिर से बैठ गए थे। एंड द पूल वाज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द साल्ट ट्री, अब तो तालाब जो था ना, साल्ट ट्री की जो परछाएं जो थी उस पर पड़ रही थी, पानी जो था तालाब का बिल्कुल शांत था। इट इज़ अवर पूल सैड रंजी, सूरज कहता है कि अब ये हमारा तालाब है। नो बडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट अवर परमिशन, अब कोई भी यहाँ पे बिना हमारी परमिशन के नहीं आ सकता। हु वुड डेयर, किसकी हिम्मत होगी। So student, I hope you understand this chapter very well. Thank you.